गुजरात में साल 2002 में जो हुआ था उसको भारत के इतिहास में इस तरह से याद रखा जाता है जैसे 2002 से पहले का और 2002 से बाद का भारत। ये मामला था गोधरा में 59 हिंदुओं को साबरमती एक्सप्रेस में जिंदा जलाने का, जिसके बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे। इस पूरे किस्से पर बॉलीवुड में कभी बात नहीं हुई। कुछ फिल्मों में इसको सिर्फ इसलिए बताया जाता है ताकि फिल्म की स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ पाए, लेकिन उसमें भी कभी क्लियर किसी ने भी ये नहीं कहा था कि गोधरा में अगर कोई विक्टिम था तो वो थे हिंदू। 2002 में गोधरा में जो हुआ था उसने देश में कई सारे एनजीओ खुलवाए, कई सारे जर्नलिस्ट बने, कई नेता इस घटना के बाद से चर्चा में आए और अब आखिरकार इस घटना पर फिल्म बनी है। फिल्म रिव्यू में सबसे पहले तो कहानी पर बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि इस फिल्म में क्या कमियां रह गई थी और क्या ये फिल्म देखने लायक है या नहीं। साबरमती रिपोर्ट फिल्म को मीडिया की लड़ाई से शुरू करके दिखाया गया है कि एक न्यूज रूम में किसी भी घटना के पीछे क्या चल रहा होता है। एडिटर कुछ और कहता है, प्रोड्यूसर कुछ और कहता है, ग्राउंड से न्यूज कुछ और आई होती है और फिर जो मीडिया को फंड कर रहे लोग होते हैं वो कुछ और कहते हैं। 2002 में आज की तरह कुकुरमुत्तों की तरह मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं होते थे, तो जिन लोगों ने अपना करियर चमकाना चाहा वो इस समय चमका लिया था, वहीं अपना करियर बिल्ड भी किया था। ऐसे ही फिल्म में दिखाया जाता है कि हिंदी फिल्म का जर्नलिस्ट अपने चैनल वालों से इसलिए नाराज हो जाता है क्योंकि वो साबरमती एक्सप्रेस में जो हिंदू थे उनकी बात को छिपाकर जनता को बताते हैं कि ये सिर्फ एक्सीडेंट था, ना कि किसी ने ये प्लान किया था। फिर पूरी कहानी इस बात को लेकर आगे बढ़ती है कि कैसे दो पत्रकार पूरी मेहनत करते हैं और आखिर में कई साल लगते हैं, लेकिन लोगों को पता चलता है कि साबरमती एक्सप्रेस में हिंदुओं को पूरी साजिश के साथ मारा गया था और ये ट्रेन में हुआ कोई रैंडम हादसा नहीं था। अब अगर फिल्म एक्टिंग और स्क्रिप्ट की बात करें तो इन मामलों में ये फिल्म बहुत परफेक्ट नहीं कही जा सकती है, क्योंकि ऐसी फिल्मों में आपके सामने सच को आगे रखने का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आप देख भी रहे होंगे कि आजकल कैसे इस फिल्म को वाहियात बताने का ट्रेंड भी चल रहा है। इससे पहले जब विवेक अग्निहोत्री की कश्मीर फाइल्स आई थी तो उसने तो पूरी दुनिया भर में उधम मचा दिया था कि सच को साफ साफ नहीं कहना था। असल में साबरमती रिपोर्ट और कश्मीर फाइल दोनों फिल्म्स को एक ही जॉनर का बोल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों फिल्मों में इंडिया की करंट हिस्ट्री को ठीक उसी तरह से रखा गया जो कि सच का दूसरा पहलू था। इस पर ना कभी किसी मीडिया ने बात करी, ना कभी किसी सेलिब्रिटी ने इसमें बात करना जरूरी समझा, लेकिन फिल्म में सोसाइटी को प्रभावित करने का भारत में बहुत बड़ा जरिया है। आपने अमेरिका को भी देखा होगा कि हॉलीवुड में हर फिल्म अमेरिका के ऑपरेशन का बढ़ा चढ़ाकर बखान करता है और बाद में बताते हैं कि देखो अमेरिका ने दुनिया को ऐसे बचाकर के रखा है, जबकि दुनिया भर में उन्होंने जितने भी मिशन किए हैं सब लगभग डिजास्टर ही साबित हुए हैं। लेकिन फिल्मों से वो ऐसा माहौल बनाते हैं जैसे अमेरिका कितना पावरफुल है। लेकिन भारत में कम से कम ये फिल्में झूठ नहीं बेच रही हैं और ये फिल्में सच सामने रख रही हैं और उस सच से लोगों को समस्या होती है। कारण वही है कि जब जब हिंदुओं पर अत्याचार हुए उन्हें दिखाने के लिए कभी किसी राइटर या आर्टिस्ट का ज़मीर नहीं जागा। मीडिया के लिए तो खैर हिंदू एग्जिस्ट करता ही नहीं है। द साबरमती रिपोर्ट मूवी ने कश्मीर फाइल्स की तरह फ्रंट फुट पर रह करके सच नहीं रखा है, बल्कि काफी कुछ दर्शकों के इमेजिनेशन पर छोड़ दिया है। इसके साथ सेक्युलरिज्म का तड़का भी इसमें दिखाया गया है। जो साबरमती एक्सप्रेस को जलाने वाले लोग हैं उनके बच्चे इंडिया की जीत में खुश हो रहे हैं, हालांकि अगर वो पाकिस्तान भी जीत रहा होता तो उसकी भी जीतने में वो खुशी मना रहे होते। ऐसे डायलॉग रखे गए हैं कि ईमानदार लोग दोनों तरफ होते हैं और साबरमती एक्सप्रेस जलाने वाले कुछ लोग ही थे जिनकी मेंटालिटी खराब थी, वरना बाकी समाज में सब भाईचारा मौजूद है और इस समाज में आतंकवादी होते ही नहीं है। फिल्म में लव स्टोरी का भी एंगल रखा गया है जो मेरे हिसाब से बेकार है। वो मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे कनेक्ट करता है, और ऐसे ही जर्नलिस्ट का शराबी बन जाना भी इस फिल्म में हेल्प नहीं करता है। तो ये सब दिखाने का जो रीजन था आप प्रोड्यूसर लोगों से बिल्कुल पूछिएगा। न्यूज रूम में कैमरा वाला आदमी स्टूडियो में एंकरिंग करने लगता है तो ये बात तो खैर नेक्स्ट लेवल लगती है। गोधरा में सीरियस सीन चल रहे होते हैं और बीच बीच में बेकार सस्ते जोक्स चल रहे होते हैं जो कि जबरदस्ती लिखे गए हैं। मतलब गोधरा जैसे सेंसिटिव इशू पर आप ऐसी मस्खरी वाले डायलॉग्स कैसे लिख सकते हैं। वहीं अगर ऑडियंस की नज़र से बात करें तो ऑडियंस वहां पर साबरमती की कहानी जानने गई थी, ना कि दारू और चखने पर सस्ते चुटकुले सुनने।
बाद में बैकग्राउंड में राम भजन बजता है और सीन चल रहे होते हैं ताकि कलाकारों को अपनी जुबान से कुछ ना बोलना पड़े। वहीं राम मंदिर आखिर में क्यों दिखाया गया, इसका स्टोरी से क्या कनेक्शन था, ये दर्शकों को समझ में नहीं आया क्योंकि ये स्टोरी 2002 की थी। कश्मीर फाइल्स देखने के बाद बहुत से लोग सिनेमा हॉल से अजीब सन्नाटे और हॉरर के साथ निकले थे, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा भाव आया कि दर्शकों के चेहरे में वो नजर ही नहीं आता है। ऐसा लगा कि वो बस पॉपकॉर्न निपटाने के बाद निकल गए और कुछ नाम जो लास्ट में लिए गए थे उनको सुनने के बाद थोड़ा सा डर लगा। लेकिन इन सब चीज़ों को इसीलिए इग्नोर नहीं किया जा सकता है क्योंकि लास्ट में फिल्म उन सभी 59 कार सेवकों का नाम लेती है जो साबरमती एक्सप्रेस में जला दिए गए थे। ये वो लोग थे जिनका नाम लेने का हौसला आज तक किसी ने नहीं किया, ना कभी किसी मीडिया ने और ना ही किसी फिल्म स्टार ने भी इस बारे में बोला होगा। आपको राना अयूब का नाम याद होगा, तीस्ता का नाम याद होगा, बिल्किस बानो का नाम याद होगा, लेकिन कभी किसी ने ये कोशिश ही नहीं की कि उन जिंदा जलाए गए 59 लोगों में से किसी एक का भी नाम हम लोग जान पाए। इसलिए ये फिल्म जरूर देखी जानी चाहिए। जरूरी नहीं कि फिल्म हर बार एंटरटेनमेंट ही परोसती हो। जैसे कश्मीर फाइल्स आने के बाद बहुत से लोगों को ये पता चल पाया कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ कभी ऐसा भी हुआ था, वैसे ही आने वाली जनरेशन को शायद इस फिल्म से जानने का ये मौका मिले कि साबरमती एक्सप्रेस में हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ था। उम्मीद ये है कि इसके बाद अब और लोग भी कोशिश करेंगे इस मुद्दे पर फिल्म बनाने की, बात करने की, और उम्मीद ये भी है कि वो फिल्म आर्ट की नज़र से एकदम परफेक्ट रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल वोकेश्वरी को।